हाय एवरीवन, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में बताएंगे, क्योंकि इससे पहले की वीडियो में मैंने टेंस की सीरीज़ शुरू की है, जिसमें हमने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, उसके वाक्य को ट्रांसलेशन करने का स्ट्रक्चर क्या होगा, और उसके हर तरह के वाक्य अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हर तरह का, जैसे इंट्रोगेटिव में क्या से प्रारंभ होने वाला, इंट्रोगेटिव में WH ग्रुप वाट वेयर व्हेन व्हाई से प्रारंभ होने वाला, इंट्रोगेटिव में हाउ मच और हाउ मेनी से प्रारंभ होने वाला, विच और हुज से प्रारंभ होने वाला। हर तरह के वाक्यों को ट्रांसलेट करने का मैंने आपको नियम और तरीका बताया। बच्चों, आज हम आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको आप ध्यान से सुनिए तो आपको टेंस कभी नहीं भूलेगा। देखिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस उस टेंस को कहते हैं जिसमें वाक्य, हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो इत्यादि शब्द आता हो। जैसे वो जा रहा है, वो खा रहा है, वो पी रहा है, वो सो रहा है, वो खेल रहा है, वो गा रहा है, वो कूद रहा है, वो लेट रहा है, वो पढ़ रहा है इत्यादि वाक्य इस तरह के आपको मिलेंगे। ऐसे वाक्यों में देखिए, अगर जो अफर्मेटिव वाक्य है, जिसको हम सकारात्मक वाक्य कहते हैं, तो सकारात्मक वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम ले लेंगे सब्जेक्ट, यानी वाक्य में जो कर्ता होगा, वाक्य का कर्ता हम सबसे पहले ले लेंगे। उसके बाद हम इज, एम, आर में से कोई एक शब्द सब्जेक्ट के वचन और उसके अनुसार हम लाएंगे। जैसे सब्जेक्ट अगर हमारा एक वचन है तो इज लाएंगे, सब्जेक्ट अगर हमारा बहुवचन में है तो आर लाएंगे, सब्जेक्ट अगर आई है तो हम एम लाएंगे। उसके बाद क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगा कर लाएंगे, फिर अन्य शब्द लाएंगे। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, सकारात्मक वाक्य का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ। जैसे कहा जाए कि वो सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग। जैसे कहा जाए मैं सो रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम स्लीपिंग। जैसे मैं कहूँ कि तुम सो रहे हो तो होगा यू आर स्लीपिंग। जैसे होगा वे लोग सो रहे हैं तो वे लोग सो रहे हैं, उनका दे आर स्लीपिंग। अच्छा, एक चीज़ बच्चों आप ध्यान देंगे, सब्जेक्ट के बाद इज, एम, आर में से कोई एक क्रिया, ठीक है, और उसके बाद अगर वाक्य में नॉट है तो लगाएंगे, या नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे हम वाक्य के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर को आप याद रखें कि हमें कैसे क्या करना है। इसके बाद देखो बच्चों, मैं आपको अब ये बताने जा रहा हूँ कि जैसे कि कोई वाक्य आपका दे दिया गया कि वो खा रहा है, तो आप क्या करेंगे कि ही इज ईटिंग। वो खेल रहा है, ही इज प्लेइंग। वो नहीं खेल रहा, ही इज नॉट प्लेइंग। वो नहीं गा रहा, ही इज नॉट सिंगिंग। वो नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग। वो नहीं पढ़ रहा, ही इज नॉट रीडिंग। तो अच्छा, और अगर जो है, अगर वाक्य जो है हमारा, मान लीजिए कि उसमें है बहुवचन में है, जैसे आई, वी, यू, दे के साथ है, तो इसके साथ हम हमेशा जो है आर का प्रयोग करेंगे। ही, शी, इट या कोई एक वचन, किसी नाम है, सीता है, गीता है, मोहन है, रवि है, तो इसके साथ हम क्या लाते हैं, इज लाते हैं। आई, यू, वी, दे के साथ हम आर लाते हैं। आई, यू, नहीं, आई के साथ तो एम लाएंगे, यू, वी और दे के साथ हम आर लाएंगे। ध्यान दीजिएगा, फिर से सुन लीजिए। ही, शी, इट या एक वचन कर्ता के साथ हम इसका प्रयोग करेंगे, और बहुवचन कर्ता के साथ हम आर का प्रयोग करेंगे। केवल आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे। अब जैसे है कि मैं एक कहानी लिख रहा हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम राइटिंग ए स्टोरी। देखिए, मैं है, मैं का अंग्रेजी होती है आई के साथ एम लगता है, और लिखने के में आईएनजी लगा देंगे, WRITING, राइटिंग ए स्टोरी। इसी तरह से आपका वाक्य है कि हम अपना पाठ सीख रहे हैं, हो जाएगा वी आर लर्निंग आवर लेसन। और वाक्य देख लीजिए, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो हो जाएगा द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। और उदाहरण देख लीजिए, मैं बहुत उदाहरण दूंगा ताकि आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तुम दौड़ रहे हो, यू आर रनिंग। ठीक है,
माली बीज बो रहा है। तो देखो बच्चों, माली की अंग्रेजी होती है गार्डनर, ये करता है। रहा है, माली एक वचन है इसलिए इज आएगा, तो गार्डनर इज। बो रहा है, सोइंग। और क्या बो रहा है? बीज, द सीड। और उदाहरण देख लिए, आप काम कर रहे हैं, तो आपका होगा अंग्रेजी यू आर वर्किंग। और एग्जाम्पल देख लीजिए, कोमल, नहीं, हाँ, कोमल रो रही है, कोमल इज वीपिंग। और उदाहरण देख लीजिए, शिक्षक कक्षा को पढ़ा रहा है, तो हो जाएगा द टीचर। ठीक है, द टीचर लिख दीजिए, द टीचर इज टीचिंग द क्लास। तो ये आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल आपको मैंने बताया कि कैसे जो है हम अनुवाद करेंगे अफर्मेटिव वाक्यों को और निगेटिव वाक्यों को। अब बच्चों ऐसा है कि कुछ निगेटिव वाक्य भी एग्जाम्पल देख लीजिए। निगेटिव वाक्य मैंने बताया था कि इज, एम, आर के बाद नॉट लगाएंगे तो हमारा निगेटिव वाक्य होगा। ठीक है, और उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हम लाएंगे, तो हमारा स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब और उसमें आईएनजी। ठीक है, और प्लस उसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि मतलब अफर्मेटिव क्या है और निगेटिव क्या है। ठीक है, तो अब आप देखिए निगेटिव वाक्यों का कुछ उदाहरण आप देख लें। जैसे दे रहा है कि हम बात नहीं कर रहे हैं, हो जाएगा वी आर नॉट टॉकिंग। मैं कहानी नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग ए स्टोरी। हम अपना पाठ नहीं सीख रहे हैं, वी आर नॉट लर्निंग आवर लेसन। बच्चों ये जान लीजिए कि अपना की अंग्रेजी का बड़ा डिफिकल्ट मैटर है, इसको याद रखिएगा। वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर, ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज, ही के साथ अपना की अंग्रेजी हर, दे के साथ अपना की अंग्रेजी देयर, यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर, इस आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई, ये होती है। तो यहाँ पर हम है तो वी है, वी के साथ आवर। पक्षी आकाश में नहीं उड़ रहे हैं, द बर्ड्स आर नॉट फ्लाइंग इन द स्काई। आप नहीं चल रहे हो, तो हो जाएगा कि यू आर नॉट वॉकिंग। माली बीज नहीं बो रहा है, द गार्डनर इज नॉट सोइंग द सीड। और वाक्य देख लिए, आप काम नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट वर्किंग। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका उदाहरण निगेटिव का कि निगेटिव वाक्य को हम कैसे ट्रांसफॉर्म, कैसे हम इसको जो है ट्रांसलेट करेंगे। अब इंट्रोगेटिव वाक्य देख लीजिए। इंट्रोगेटिव वाक्य वो वाक्य होता है जिसमें एक तो इंट्रोगेटिव ऐसा होता है जो क्रिया से यानी क्या से प्रारंभ होता है। जैसे क्या वो जा रहा है, क्या वो सो रहा है, क्या वो खा रहा है, क्या वो पी रहा है, क्या वो सुन रहा है, क्या वो खेल रहा है, इस तरह से। तो जो क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य हैं उनको हम सबसे पहले इज, एम, आर लाएंगे, उसमें से कोई एक, फिर सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म वर्ब में आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप देख लीजिए। जैसे है कि क्या हम बात नहीं कर रहे हैं, तो हो जाएगा आर वी नॉट टॉकिंग। दूसरा देख लीजिए, क्या मैं कहानी लिख रहा हूं, तो हो जाएगा एम आई राइटिंग ए स्टोरी। उसके बाद है क्या हम अपना पाठ सीख रहे हैं, आर वी लर्निंग आवर लेसन। क्या पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो हो जाएगा आर द बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई। क्या आप भाग नहीं रहे हैं, तो हो जाएगा आर यू नॉट रनिंग। क्या आप भाग नहीं रहे हैं, आर यू नॉट रनिंग अवे होगा। ठीक है ना। उसके बाद देखिए, क्या माली बीज बो रहा है, तो हो जाएगा इज द गार्डनर सोइंग द सीड। उसी तरह से है कि क्या आप काम नहीं कर रहे हैं, आर यू नॉट वर्किंग। तो बच्चों ये रहा कि क्या से प्रारंभ होने वाला इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव कई तरह का होता है प्रश्नवाचक, क्या से प्रारंभ होता है
और एक डब्ल्यू एच ग्रुप, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ मेनी, हाउ मच, विच, हुज, इससे। तो बच्चों अब जो डब्ल्यू एच ग्रुप से होने वाला है इसके बारे में हम अगली वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अगर ये कॉन्टिन्यूअस टेंस का कॉन्सेप्ट आपके समझ में अच्छी तरह आया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो इसको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमसे क्वेश्चन कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।